हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे LIC के बिल्कुल नए प्लान निवेश प्लस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, प्लान के फीचर्स बताएंगे और इसके साथ जुड़े जो भी आपको जानकारी चाहिए वो हम इसमें आपको देंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होगा, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप इस प्लान को पूरी तरीके से समझ लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, LIC का निवेश प्लस प्लान जिसका प्लान नंबर है 849, ये एक सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब जो साथी इसका मतलब नहीं जानते उनको बता देते हैं कि यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप पॉलिसी में जो प्रीमियम आप जमा करते हैं उसमें कुछ हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा वो शेयर बाजार में इक्विटी या डेट के रूप में इन्वेस्ट होता है। पॉलिसी पर मिलने वाला कोई भी लाभ आपके शेयर बाजार के हिसाब से जो भी फंड वैल्यू बना होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट आगे होगा, यानी कि आप एक ही पॉलिसी से इंश्योरेंस कवरेज और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड ऑप्शन लेने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन, उसमें आप जो सिंगल प्रीमियम जमा करते हैं उसका आप 1.25 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, उसमें जो सिंगल प्रीमियम जमा करेंगे उसका आप 10 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं। ये आपको दो ऑप्शन मिलता है आपके सम एश्योर्ड पे। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें कम से कम प्रीमियम आपको 1 लाख रुपए जमा करना होगा। ये सिंगल प्रीमियम के रूप में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम जमा करने की इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम आपका 1 लाख हो गया और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख से ऊपर जो भी प्रीमियम आप जमा करेंगे वो 10,000 के मल्टीपल पे होगा। अगर आप ऑप्शन 1 और 2 की बात करें तो उसमें जो आपकी मिनिमम एज है दोस्तों, उसे लेने के लिए आपकी मिनिमम एज है 90 डेज और जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो है 70 ईयर्स। लेकिन ये ऑप्शन 1 लेते हैं तो मैक्सिमम एज आपको 70 ईयर्स है, और अगर आप ऑप्शन 2 को चूज़ करते हैं तो उसमें आप जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 35 ईयर्स है। दोस्तों, अब हम पॉलिसी के टर्म की बात करेंगे। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं जिसमें आपको सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना टाइम रिस्क कवर मिलता है, उसमें जो आपका पॉलिसी का टर्म होता है वो आपका 10 ईयर से लेकर 25 ईयर तक का होता है। वहीं पे अगर दोस्तों आप ऑप्शन 2 को लेते हैं तो अगर हम ऑप्शन 2 की इसमें बात करें तो आप सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं, और उस केस में अगर आपकी उम्र 25 ईयर तक है तो आप 10 साल से लेकर 25 साल का टर्म ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 26 साल से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप 10 से लेकर 20 साल का टर्म ले सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 31 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में है तो आप 10 ईयर का ही टर्म ले सकते हैं। और जैसा कि आपने पहले देखा है कि 35 ईयर से ऊपर का आदमी ऑप्शन 2 नहीं ले सकता है। अगर 35 उम्र से आप ज़्यादा हैं, 35 ईयर से आप ज़्यादा हैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है ऑप्शन
1, तो उस केस में आप ऑप्शन 1 को ही चूज कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय किसी भी व्यक्ति की उम्र मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन 1 लिए हैं तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आपकी 85 इयर्स है, और जो अगर आपने ऑप्शन 2 को लिया है तो उसमें आपकी जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 50 इयर्स होनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका मिनिमम मैच्योरिटी एज और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि इस पॉलिसी में रिस्क कवर कब से शुरू होगा। दोस्तों, अगर बीमा लेने वाले व्यक्ति की उम्र 8 साल से कम है तो उस बच्चे के जीवन पे रिस्क कवर बीमा लेने के 2 साल के बाद या उस बच्चे के 8 साल के पूरा होने से पहले, जो भी पहले होगा, यानी कि या तो बीमा लेने के 2 साल के बाद रिस्क कवर शुरू हो जाए या तो जब बच्चा 8 साल का हो जाए। इन दोनों घटनाओं में जो भी पहले होगा उस समय रिस्क कवर शुरू होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जब बीमा लिया गया है तो बच्चे की उम्र 4 साल है, तो उसका रिस्क कवर 2 साल के बाद यानी जब वो 6 साल का होगा तब ये शुरू होगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 7 साल है तो उसका रिस्क कवर 1 साल के बाद ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र 8 साल पूरी हो जाएगी। और अगर किसी भी बच्चे की उम्र 8 साल से ऊपर है और उस समय उसके नाम पे ये बीमा लिया गया है तो बीमा लेने के समय से ही उस पे रिस्क कवर तुरंत ही शुरू हो जाएगा। तो ये है रिस्क कवर का ऑप्शन इसमें। अब आइए देखते हैं कि डेथ बेनिफिट क्या है। यानी कि अगर बीमा लेने के समय रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है, उस केस में अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो फंड वैल्यू के बराबर पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर रिस्क कवर शुरू होने के बाद, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 8 साल से ऊपर है और उसका जो डेथ बेनिफिट होगा वो या तो बेसिक सम एश्योर्ड होगा या तो जो फंड वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें गारंटीड एडिशन का भी कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। इसमें पॉलिसी के कुछ समय के बाद सिंगल प्रीमियम का कुछ परसेंटेज पॉलिसी में जुड़ता ही रहेगा। जैसे कि इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि 6 साल पूरा होने के बाद सिंगल प्रीमियम का 3%, 10 साल पूरा होने के बाद सिंगल प्रीमियम का 4%, 15 साल पूरा होने के बाद सिंगल प्रीमियम का 5%, 20 साल पूरा होने के बाद सिंगल प्रीमियम का 6% और 25 साल पूरा होने के बाद सिंगल प्रीमियम का 7% गारंटीड एडिशन भी आपको इस पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। इससे इस पॉलिसी का प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। मैच्योरिटी के समय यानी जब पॉलिसी अपना टाइम पूरा कर लेगी तो जो भी यूनिट फंड वैल्यू होगा उसका पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। आप जो प्रीमियम जमा करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट आप 4 फंड में कर सकते हैं। पहला फंड है दोस्तों बॉन्ड फंड, जिसमें लो रिस्क होता है। दूसरा है सिक्योर्ड फंड, जिसमें लो से मीडियम रिस्क होता है। तीसरा है बैलेंस फंड, जिसमें मीडियम रिस्क होता है। और चौथा है दोस्तों ग्रोथ फंड, जिसमें कि हाई रिस्क होता है। इन चारों में से जो फंड आप चाहें वो फंड
उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को आप जब चाहें तब सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर पहले 5 साल में सरेंडर करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में 5 साल का लॉक इन होता है, तो आपको आपकी यूनिट फंड वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन उसमें से डिसकंटिन्यूटी चार्ज काट लिया जाएगा। लेकिन जब लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद जब आप सरेंडर करते हैं, तो आपको यूनिट फंड वैल्यू उस दिन का जो भी होगा वो मिल जाएगा और कोई भी डिसकंटिन्यूटी चार्ज नहीं काटा जाएगा। इस प्लान में लोन लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इस प्लान से आप लोन नहीं ले सकते हैं और इस प्लान को आप किसी भी एजेंट के माध्यम से या ऑनलाइन मोड में भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था LIC का नया प्लान निवेश प्लस का कंप्लीट नॉलेज। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये प्लान समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्लान समझ में आया है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।